बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। यानी लॉगरिथम टेबल से की मदद से हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे और इसको हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल। x is equal to 3.68 into 4.21 over 5.234। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे log ऑफ x is equal to log ऑफ 3.68 multiply by 4.21 over 5.234। आप स्टूडेंट्स इसमें देखें कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ फ्रैक्शन में ये नंबर है। तो यहाँ पे जो लॉ इस्तेमाल होगा वो होगा आपका प्रोडक्ट लॉ, और नीचे चूँकि डिवाइड में है तो यहाँ पे हम कोशेंट लॉ यूज़ करेंगे। तो उन दोनों लॉ को यूज़ करते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ 3.68 प्लस log ऑफ 4.21। अब माइनस यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये डिवाइड में है, log ऑफ 5.234। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, अब हमने log ऑफ 3.68 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे हम लॉगरिथम के टेबल में देखेंगे, इसका हम करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे और इसका मेंटिसा फाइंड करेंगे। तो पहले इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। करैक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, इसका करैक्टरिस्टिक देखें कि पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ हम निशान लगाया करते थे। अब हमने इसको ना राइट पे शिफ्ट करना है ना लेफ़्ट पे शिफ्ट करना है। तो इसका मतलब है कि इसका करैक्टरिस्टिक ज़ीरो है, यानी ये निशान और पॉइंट इकट्ठा आ जाए तो इसका करैक्टरिस्टिक ज़ीरो होता है। अब हमने क्या करना है, 36 को 8 के कॉलम में देखना है और फिर लॉग की वैल्यू फाइंड होगी। तो हम लॉग टेबल में जाएंगे, 36 रो है और 8 नंबर कॉलम है, उसके आंसर आता है 56 58। हम इसका मेंटिसा लिखेंगे 56 और 58, और इसके साथ पॉइंट ज़रूर लिखा जाता है, इधर ज़ीरो लिख देंगे हम। तो अगर इसको इसके अंदर जमा किया जाए तो आंसर यही आएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्लस log ऑफ 4.21। अब हम यहाँ पे देखें कि यहाँ अगर हम निशान लगाते हैं पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद तो इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका करैक्टरिस्टिक्स भी ज़ीरो है। तो इसका करैक्टरिस्टिक हम लिखेंगे ज़ीरो। फिर इसका मेंटिसा क्या है, इसका मेंटिसा मालूम करने के लिए हम 42 को 1 के कॉलम में देखेंगे। लॉग के टेबल में जाएंगे, 42 को जब 1 के कॉलम में देखते हैं तो आंसर आता है 62 43 62 43, और यहाँ पे मेंटिसा के साथ हमेशा पॉइंट लगाया जाता है, इधर ज़ीरो। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर यही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है log ऑफ 5.235। अब हमने देखना है कि इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है। तो यहीं पे हम निशान लगाते हैं पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, तो ये दोनों निशान इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसका भी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका भी करैक्टरिस्टिक्स ज़ीरो है। और इसका मेंटिसा कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ लिखेंगे मेंटिसा। अब हमने क्या करना है, 52 को 3 के कॉलम में देखना है और 4 का मीन डिफरेंस देखना है। तो हम 52 को देखेंगे 3 के कॉलम में, वहाँ आता है 7185। इधर पहले लिख लेते हैं 7185। अब इसका मीन डिफरेंस देखते हैं हम, मीन डिफरेंस के 4 के कॉलम में, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो इसका आंसर आता है वहाँ पे 3। तो इस पे ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7188। अब यहाँ पे ज़ीरो के साथ लिखना है
71, 88, क्योंकि मैंटिसा को हम पॉइंट के साथ लिखते हैं, इसमें ऐड करेंगे तो वही आंसर आ जाता है। अब स्टूडेंट्स हम ये वैल्यू और ये वैल्यू इनकी जगह पे पुट कर देंगे। तो हम लॉग ऑफ 3.68 की जगह पुट करेंगे 0.5658। नेक्स्ट हम पुट करेंगे प्लस 0.6243 माइनस इसकी जगह पुट करेंगे 0.7188 और तीनों वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसे माइनस करेंगे तो आंसर आता है 0.4713। अब हमारा इस तरफ चल रहा है लॉग ऑफ, यहाँ पे चल रहा है लॉग ऑफ x, जबकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि हमने इसको x के आगे पुट किया था। तो हम एंटी लॉग दोनों तरफ ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ x और इधर लिख देंगे एंटी लॉग ऑफ 0.4713। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा एंटी लॉग के साथ, तो ये आ जाएगा x। अब हमने स्टूडेंट क्या करना है, एंटी लॉग के टेबल में जाना है और 0.47 को 1 के कॉलम में देखना है और 3 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है। तो एंटी लॉग के टेबल में जाएंगे, 0.47 को आपने 1 के कॉलम में देखना है, तो वहाँ पे आंसर आता है 2958, वहाँ पे आता है 2958। और मीन डिफरेंस हमने देखना है इसका 3 का, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो मीन डिफरेंस 3 का जो है वो है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, तो ये आ जाएगा ऐड करके 2960, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2960। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है, हमने ये करना है कि देखना है कि करैक्टरिस्टिक्स क्या है। इसका करैक्टरिस्टिक्स 0 है, तो जब करैक्टरिस्टिक्स 0 होता था तो पॉइंट कहाँ पे होता है, इस जगह पे होता है, जो कि मैंने अब यहाँ भी आपको समझाया था कि पॉइंट और ये निशान एक जगह पे आ जाए तो यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स 0 होता है। तो यहाँ करैक्टरिस्टिक्स चूँकि 0 है तो हमने इसका निशान यहाँ पे लगाना है, तो इसलिए इसका फाइनल आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 2.960। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेसन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन में इसी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।